Bismillahirrahmanirrahim. We are starting the FATF issue with Pakistan and way forward. देखें FATF तो आप 2018 से जून से ऑनवर्ड जब से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया है तब से इट हैज़ बिकम द हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर्स एज वेल एज दी और ट्रेडिशनल एंड सोशल मीडिया। तो भाई FATF के इश्यूज क्या हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं निकल पा रहा है FATF लिस्ट से, ये क्यों ब्लैक लिस्ट का अपना ये थ्रेट है। बिल्कुल इसमें कुछ हमारे टेक्निकल इश्यूज भी हैं, कुछ हमारे फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, कुछ हमारे अपनी वीकनेसेस भी हैं, कुछ पॉलिटिकल इसमें इश्यूज भी हैं। आपको मैं बताऊंगा जो जो आपको किसी न्यूज़पेपर में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको इसमें बताऊंगा। एक एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ जाएगा, आपको मार्क्स पीछे मिलेंगे। ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है, ठीक है, इस पे FATF। चलें जी, तो स्टार्ट विथ के सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दिस विल बी सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ FATF। ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि दिस इज एन इंटर गवर्नमेंट बॉडी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स and it was founded in 1989 by G7 members, G7 member states। G7 member states कौन कौन सी हैं पता है किसी को? अब इसमें रशिया को तो निकाल दिया इन्होंने अपने क्राइमिया के बाद। नहीं ब्रिक्स नहीं है ये, इसमें कनाडा है, इसमें USA है, इसमें आपका फ्रांस है, UK है, ठीक है, और अपना खुद ही अपना इसमें रशिया भी था, इसमें जर्मनी भी है, इसमें 7 कंट्रीज हैं इसमें G7 जिसको कहते हैं। अब इन्होंने पहले G8 थे ना, और रशिया को उन्होंने निकाल दिया इन्होंने, ठीक है। तो इनिशियली स्टेब्लिश टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, पहले मनी लॉन्ड्रिंग को बंद करने के लिए इन्होंने किया था। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं क्रिमिनोलॉजी के, वो भी हो सकता है 1-2 हों, उनको 2-3 हैं यहाँ पर, तो उनको पता होगा कि व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। मुझसे क्वेश्चन पूछेगा मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग इज डिफरेंट करप्शन। करप्शन इसका जस्ट एक एलिमेंट है, बहुत बड़ी लेवल पे ये चीजें होती हैं मनी लॉन्ड्रिंग पे। एंड में ये मुझसे मनी लॉन्ड्रिंग पे आप लोग क्वेश्चन जरूर पूछे, मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग और इन 2001 इट एक्सपेंडेड इट्स मैंडेट टू काउंटर टेरर फाइनेंसिंग। पहले था मनी लॉन्ड्रिंग पे, बिल्कुल सही कह रहे हैं न्यूज़। तो कि भाई it was initially established to combat money laundering, then it was expanded its scope to counter terrorist financing all over the world, ठीक है। फिर in 2001 और 2012 its effort to combat proliferation of weapons of mass destruction, उसको भी रोक दिया। इसके 3 डोमेन्स बढ़ गए। पहले क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग, सेकंड टेरर फाइनेंसिंग, तीसरा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इंक्रीज होंगे, उसको भी कम करना है, ठीक है, प्रोलिफरेशन को रोकना है इसको। इसके मेंबर्स 39 मेंबर्स हैं इसका 1 ऑब्जर्वर है। उसका भी देखें, कोई भी स्टेट मेंबर बनने के लिए पहले उसको ऑब्जर्विंग स्टेट दिया जाता है। इंडोनेशिया इसका ऑब्जर्वर स्टेट है। APG एशिया पैसिफिक ग्रुप, जो वो भी FATF लाइक बॉडी है, वो इसका एसोसिएट मेंबर है उसका। देखिए आपके जो मीटिंग्स होती हैं ना, ये APG को कहता है FATF, जाके अपना सर्वे कराओ पाकिस्तान में कितना इन्होंने रिकमेंडेशन पे इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, तो APG करता है ये रिपोर्ट देता है किसको, FATF को, ठीक है। इट इज हेडक्वार्टर्ड एट पेरिस इन फ्रांस, ठीक है। ये आपका आता है, ये इसके मेंबर स्टेट से मैंने मैप दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है कि FATF स्टैंडर्ड्स ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑन टेररिज्म, कि ये इसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। इसकी 40 रिकमेंडेशंस हैं हर कंट्री के लिए। जो कंट्री इस 40 रिकमेंडेशन के में इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, इट विल बी प्लेस्ड इन द ग्रे लिस्ट। पहले इसको वार्निंग दी जाएगी, बाद में उसको ग्रे लिस्ट में। आप लोगों से पूछूं मैं, पाकिस्तान सबसे पहले ग्रे लिस्ट में कब आया था, फिर निकला भी था ग्रे लिस्ट से? सबसे पहले ग्रे लिस्ट में कब आया था? 2016। ये ऑर्गेनाइजेशन 1989 बनी है ना, सबसे पहले कब आया था ये? नहीं कोई किसी पार्टिसिपेंट को आइडिया है कि पाकिस्तान FATF में कब आया था? पहले 8 में नहीं, 2012 में, 8 में हुआ था, 12 में हुआ है, आई थिंक 12 में हुआ है, जितना मुझे आइडिया है, जितना मैंने पढ़ा है इसके इश्यू के बारे में। डिफरेंट आपने सोर्सेज पढ़ी होंगी ना, कहीं सोर्सेज में 8 भी लिखा हुआ है, लेकिन ऑफिशियली 12 में पहले ये हुआ है। कहीं 8 लिखा हुआ है, 12 है, बिल्कुल ठीक है। मेजोरिटी 12 कह रही है, ठीक है, गुड। आप देखें कि आपके इसमें, अच्छा मैं कंफर्म कर लूँगा, लेकिन मैंने 12 पढ़ा है मैंने इसमें, द न्यूज़ पेपर में हमारा जो पेपर आता रहता है उसमें मैंने 12 पढ़ा है पहले। चले
कि अपना आपको मैं वहाँ पर भी दिखाता हूँ ना, इसमें मैंने मैप भी बनाया हुआ है इसका, डॉन न्यूज़ का मैंने मैप लिया हुआ है कि जस्ट उसमें टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स है उसमें एफएटीएफ के, मैं आगे आपको दिखा देता हूँ कि 40 रिकमेंडेशंस है भाई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग में, कि जो भी अब स्टेट है मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करेगा, टेररिज्म फाइनेंसिंग वहां पे नहीं होगी, तालिबान को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, टेररिस्ट एलिमेंट्स को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, और आपकी ट्रांजेक्शन जो होगी वो ट्रांसपेरेंट होगी। ऐसे नहीं कि कोई 1 करोड़ किसी के अकाउंट में जा रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा कि क्यों आए, उसके उसके सोर्सेज क्या थे, मतलब हर चीज ट्रांसपेरेंट होगी। ठीक है, फिर के एस्टेब्लिश पावर्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज फॉर इन्वेस्टिगेटिव लॉ एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज, कि जब कोई इरेगुलरिटी हो, जब कोई ऐसे ऐसे हो कि अपना इसमें इरेगुलरिटी में आपका ऐसा हो कि भाई अगर आपने पकड़ा, जैसे हमारे हंडिया वाला सिस्टम है कि हमारा एफआईए ने काफी काफी छापे मारे हैं कि हमारे जो एक्सचेंज जो है ना, करेंसी एक्सचेंजेस हैं, वो ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं। वो कोई उनको अपना डॉलर्स लेके आते हैं, डॉलर्स भाई कोई स्मगलिंग करके डॉलर्स लेके आता है, उनको कैश करवाते हैं, तो वो उसके अभी उनको सारे सारे उन्होंने ट्रांसपेरेंट कर दिए हैं। आप जब जब भी आप एक्सचेंज पे जाएंगे, करेंसी एक्सचेंज पे आपसे आपसे ये पूछेंगे कि भाई आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपकी। जब भी आपके सऊदी अरब से पैसे आएंगे, आपसे 10 सवाल करेंगे आपसे कि भाई पहले ये फॉर्म फिल करो। एफएटीएफ के हमने वो किया है, हमने वो 15 लॉज बनाए, आपको पता है एफएटीएफ को स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, आपने पढ़ा होगा लॉज के बारे में। ठीक है, तो ये सारा का सारा मतलब तो एनहांस द ट्रांसपेरेंसी एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कि एक स्मूथनेस रहे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में, बिजनेस में। ऐसा नहीं कि वो मनी आपके इलीगल सोर्सेज के लिए इस्तेमाल हो। आपको थोड़ा सा आइडिया बता दूं मैं, टेररिज्म आपकी मनी लॉन्ड्रिंग जो है, आपके मनी लॉन्ड्रिंग जो है बाय डेफिनेशन इट इज यूज्ड टू मेक इलीगल अक्वायर्ड फंड्स legitimate and legal. Its main drivers are smuggling, its main drivers are wars, drug trafficking, human trafficking, ठीक है, बड़े लेवल पे frauds, embezzlement in funds, these are the main drivers of मनी लॉन्ड्रिंग। इस मनी लॉन्ड्रिंग में इतनी अच्छे तरीके से लोग ब्लैक मनी को वाइट मनी करते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। इसमें पहले प्लेसमेंट होती है, फिर इसमें लेयरिंग होती है, डिफरेंट ट्रांजेक्शन करके फिर उसको ऐसे निकालते हैं, ट्रेसिंग आप कर नहीं सकते कि पैसे कहाँ कहाँ गए, फिर आप एंड में कहते हैं कि ये तो मेरी लीगल मनी है। डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करके को कहेंगे कि ये हमारा प्रॉफिट है। दिस इज द मेथड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये पाकिस्तान में होता रहता है। हमारे पाकिस्तान में तो ये जो हमारे ट्रस्ट थे, हमारे जो जैसे ईदी लाइक जो हमारे एनजीओ थे, उन लोगों ने में पैसे रख के उनसे उधार दे रहे थे। ऐसे ऐसे सिस्टम होता है मनी लॉन्ड्रिंग में आपका। ठीक है, तो 40 रिकमेंडेशन इसकी बनी हुई है एफएटीएफ की कि इन पे अगर कोई भी मिसहैप होगा देन दैट कंट्री विल बी प्लेस्ड इन दी ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान आपको पता है 40 में से कितने पे काम कर चुका है पाकिस्तान? 21 हाँ, वो एक जी नहीं 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 27 पे नहीं कर लिया। 27 तो प्लान दिया हुआ है इसने, मेजर पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसपे कि पाकिस्तान को ये जो 2019 के अक्टूबर में मीटिंग हुई थी, ठीक है, तो उसमें ये 27 एक्शन प्लान दिया गया था। उसमें से 27 में से पाकिस्तान कितना करता है मैं आगे बताता हूँ आपको। 40 में से रिकमेंडेशन पाकिस्तान कितना कितना काम किया है। अभी पार्लियामेंट में भी ये बिल जब पास हो रहे थे तो उसमें ये रिपोर्ट भी सबमिट की गई थी। एफएटीएफ तो कहता है कि आपने सब जस्ट 1 या 2 पे काम किया है। एफएटीएफ की जो अभी जो मीटिंग हुई थी अभी हमारे अक्टूबर 21 पे हुई थी हमारी भी, लेकिन हमने पार्लियामेंट में रिपोर्ट सबमिट कराई कि 10 रिकमेंडेशन हम काम कर चुके हैं आउट ऑफ 40, लेकिन हमें उस पर अपने एफएटीएफ ने हमें 27 पॉइंट दिए हुए। उसमें से आपने पहले मरहले में जो आपके फरवरी आपकी अच्छा मुसद्दिक कह रहा 26 पे काम हुआ है, लेकिन अभी जो मैंने रिपोर्ट इस पे पढ़ी थी इसकी पार्लियामेंट में इन्होंने जो सबमिट किया था कि वो थे अपने 10 गोल्स पे इन्होंने काम कर चुका है जब ये आपके एफएटीएफ रिलेटेड जो लॉज पास हो रहे थे। ठीक है, ये उसकी अभी तकरीबन सितंबर की बात कर रहा हूँ, ये मेरे सोर्स जो है सितंबर की सोर्स में बता रहा हूँ आपको 2020 की। ठीक है, उसमें देखें आप जो 27 एक्शन पे प्लान दिया हुआ है कि उस पर आपने कितना कितना काम किया है वो मैं आगे बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एफएटीएफ प्रेसिडेंसी पे। इसके प्रेसिडेंट कौन होता है, ये आपको एमसीक्यू आएगा देखना करंट अफेयर में आपको कहीं ना कहीं आपको कि इसका प्रेसिडेंट हर साल चेंज होता है। आपको जुलाई में लेट होता है। पिछला जो इसका प्रेसिडेंट था चाइना से था। ठीक है, पिछले दफे तो चाइना अपना पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल रहे थे, लेकिन चाइना की प्रेसिडेंसी ने उसको ओवरथ्रो कर लिया था उसको। ठीक है, चाइना प्रेसिडेंट था। अब इसका प्रेसिडेंट कहाँ से आपको पता है? जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी से, जिसका नाम क्या है? मार्कस
MARCUS मार्कस प्लेयर, PLEYER प्लेयर ऑफ जर्मनी। ठीक है, जो चाइना का प्रेसिडेंट था उसका नाम था ज़ियांगमिन, XIANGMIN। जुलाई 1 2019 से हुआ था, अभी जुलाई खत्म हो गया तो ये जिसे जुलाई स्टार्ट हुआ तो ये इन्होंने अपना जर्मनी का प्रेसिडेंट आ गया। लेकिन इससे पहले पता है आपको चाइना से पहले कौन कौन प्रेसिडेंट था इसका? यूएसए था इसका। जब पाकिस्तान आया था ना इसमें लिस्ट में, यूएसए के प्रेसिडेंसी में आया था ग्रे लिस्ट में। ठीक है, अच्छा FATF के ग्रे लिस्ट में कौन कौन सी कितने कंट्रीज हैं? नहीं, अच्छा सॉरी, ग्रे लिस्ट में ऑलमोस्ट 20-21 कंट्रीज हैं। नहीं नहीं, ग्रे लिस्ट में नहीं है, वो तो ब्लैक लिस्ट में है। ब्लैक लिस्ट में 2 है, ईरान और आपका ये आपका नॉर्थ कोरिया है आपका। लेकिन आपका इसमें एज ऑफ फरवरी 2021 जो इनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑलमोस्ट 20-21 कंट्रीज हैं। अल्बानिया, बहामास, बारबाडोस, आपके बोट्सवाना, कैम्बोडिया, घाना, आइसलैंड, जमाइका, मॉरिशस और मंगोलिया। ओके गुड। मंगोलिया, म्यांमार, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, सीरिया, युगांडा, येमेन एंड जिम्बाब्वे, दे आर दी ग्रे लिस्ट। लेकिन ये हर साल फरवरी में रिपोर्ट देते हैं कौन कौन निकलना चाहिए, कौन इंसर्ट होना चाहिए, कुछ ऐड करते हैं, कुछ निकालते हैं। जो इससे पहले जो डाले गए थे ट्रिनिडाड टोबैगो, उनको इन्होंने वो कर दिया था, एग्जिट कर दिया था। They successfully improved and done the recommendations, worked upon the recommendation action plan of FATF and then they exited from the grey list। ठीक है, फिर आता है ब्लैक लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट में आपको बताया, ब्लैक लिस्ट में आपको पता है ब्लैक लिस्ट इतना खतरनाक चीज है भाई कि आप लोग अल्लाह ना करे पाकिस्तान अगर जाता है ना कि कोई कंट्री ट्रांजेक्शन नहीं करेगा आपके साथ, बिजनेस नहीं करेगा। ब्लैक लिस्ट और आपकी इमेज पे जी फाइज खान कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? ओके डियर, तो अपना कि अपने सारे जो 39 मेंबर्स हैं इसके, सबसे पहले तो उनको कॉल अपॉन हो जाता है कि भाई इस बंदे के साथ, बंदे कह रहा हूँ इस स्टेट के साथ ट्रांजेक्शन नहीं करना। 39 मेंबर्स कौन है? सब डेवलप कंट्रीज हैं, आपकी OECD की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये सारी उसमें कंट्रीज हैं। जाहिर सी बात है बिजनेस का उनके साथ होता है तो भाई सो यू कैन नॉट डू ट्रांजेक्शन विद दैट कंट्री। अगर वो करेगा तो मेंबर से निकाला जाएगा, पहली बात ये। ठीक है, तो ईरान एंड नॉर्थ कोरिया आर इन द ब्लैक लिस्ट। ठीक है, और इसे अपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को ये वो करते हैं। अब देखें इसमें देखो डॉन न्यूज़ के उसमें लिखा हुआ है, आप लोग कहते हैं 2008, लेकिन डॉन न्यूज़ में ये लिखा हुआ है 2012 में इट वाज फर्स्टली प्लेस्ड इन दी, आप लोगों को दिखा दें, एक को दिखाए ना, ये फर्स्ट प्लेस इन दी ग्रे लिस्ट। ये मैंने पूरा इसमें एक परफॉर्मेंस पाकिस्तान की दी हुई है मैंने इसमें, ये डॉन न्यूज़ में आप लोग देखते होंगे, कभी आप न्यूज़ पढ़ते होंगे तो देखें। फिर जून 2018 में पाकिस्तान वॉज अगेन प्लेस्ड ऑन द ग्रे लिस्ट। ठीक है, और देन फिर APG टीम आई, आप इंस्पेक्शन किया कि जस्ट आप मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप सारा ये आप टाइम पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये एंड में जब फरवरी 2020 की वजह जिसमें जो इनको डेडलाइन एक्सटेंड की गई थी, पाकिस्तान को कहा था फिर भी हम लोग इसको ग्रे लिस्ट में रख रहे हैं। इसमें कुछ इन्होंने एजेंडा सेट किया था, 27 एक्शन प्लान जो था इन्होंने। ठीक है, और इनहेंस फॉलो अप में इन्होंने इसको पाकिस्तान में डाला गया था। ठीक है, रिव्यू करके पाकिस्तान की फिर भी परफॉर्मेंस जो है सेटिस्फैक्टरी इतनी नहीं है, जिसकी वजह से अच्छा मीटिंग जो उसमें होनी थी 4 महीने एक्स्ट्रा दिए थे इसको 2020 फरवरी में, लेकिन कोरोना की वजह से पाकिस्तान की मीटिंग जाके अक्टूबर में हुई है, अक्टूबर 21 पे हुई। ये अपनी मीटिंग्स आपने रखनी है, आप लोगों ऐसे नहीं करे कि आपने कि जी अभी कौन सी मीटिंग में पाकिस्तान को क्या डायरेक्शन दी गई थी। ठीक है, तो क्या पाकिस्तान ने क्या क्या अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई, पाकिस्तान का क्या स्टांस है, ये अपने MCQs में आ सकते हैं। अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं MCQs में, तो मेरे तो तकरीबन 17 मार्क्स MCQs थे, सही हुए थे इसमें, क्योंकि जितनी डेवलपमेंट होती रही थी, जो मेरा करंट अफेयर अपना रजिस्टर था वहाँ पर एंड में मैं डेट्स लिखता था मैं। जैसे अभी अपना बेसिक एक्सचेंज एंड अपना एग्रीमेंट जो आपका हुआ है, बेसिक एक्सचेंज एंड एग्रीमेंट जो हुआ है, कोऑपरेशन एग्रीमेंट कब हुआ आपको बताया, 27 अक्टूबर को हुआ है। तो आपने ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है आपने। ठीक है, फिर आते हैं FATF इश्यूज विद पाकिस्तान। अब आते हैं हम लोग पहले कौन कौन से इश्यूज है FATF के एतजाज, FATF के पाकिस्तान के साथ कौन कौन से इश्यूज है। सबसे पहले एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के अपने इंडेक्स में जो मैंने अभी फ्रेश इंडेक्स दिया हुआ है, पाकिस्तान इज रैंक्ड 28th out of 141 countries in anti money laundering index
प्रोड्यूस बाय बेसल इंस्टीट्यूट। भाई कौन कौन से इसके ड्राइवर्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग के? एम्बेजलमेंट, ब्राइबरी, पाकिस्तान में जो हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, टैक्स एविजन हो रही है, टैक्स टैक्स कोई भरता ही नहीं टैक्स, ठीक है, टैक्स और स्मगलिंग ऑफ गुड्स एंड पीपल। ब्लैक इकोनॉमी देखें, रियल एस्टेट में जितने लोगों के पास करप्शन के पैसे हैं सारे रियल एस्टेट में डाले हुए हैं उन्होंने, उसको ब्लैक को वाइट करते हैं फिर, ठीक है। फिर इनका अपना अनटैक्स बिजनेस है जो टैक्स एविजन जिसमें आ गया आपका। सेकंड आपका इशू है टेरर फाइनेंसिंग। आप देखें जमात उद दावा है, जैश ए मोहम्मद है, फिफ्थ जो इसका बना हुआ है कि अपना फाउंडेशन बनी हुई जमात उद दावा की, लश्कर तैयबा है, इनको पैसे कहाँ से लेते हैं आपको पता है? ओपनली वो चंदा लेते हैं आपकी सोसाइटी से, ये लोग टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, ठीक है। इवन आपकी रिकॉर्ड कुछ तो रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि सीक्रेट रिपोर्ट है, कुछ कुछ हमारे इदारे भी हैं तो सिस्टम चलता था, लेकिन अभी नहीं है, ठीक है। ठीक है, कोई तो अभी नहीं है, ठीक है, हो सकता है कुछ और भी हो, लेकिन आई कैन नॉट दिस इन से ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो कुछ कुछ और भी हैं कि जो पहले होते थे, अब माशाल्लाह से काफ़ी कंट्रोल हो गया। 15 लॉज आपने बना दिए हैं, ठीक है, तो काफ़ी अब कंट्रोल हो गया, अब फाइनेंसिंग नहीं हो रही अभी। प्रॉक्सी वारफेयर होता था अफगानिस्तान में आपका, ठीक है, कुछ अपने हमारे इंटरेस्ट भी थे हमारे अपने, ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूशन के, तो उसकी फाइनेंसिंग होती थी। अब वो फाइनेंसिंग की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, पहले मनी लॉन्ड्रिंग में, दूसरा आपका टेररिस्ट फाइनेंसिंग में, ठीक है। आपके देखें ये चैनल्स, ये आपने जो रिपोर्ट सबमिट कराई थी एशिया पैसिफिक ग्रुप को, उसमें हम लोगों ने चैनल्स भी लिखे थे कि टेरर फाइनेंसिंग के और इसके मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल्स कौन कौन से हैं। पाक अफगान बॉर्डर है, पाक ईरान बॉर्डर है, हमारा जो पूरा 1000 किलोमीटर का कोस्टल बेल्ट है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड में सबसे बड़ी आपकी स्मगलिंग वहाँ होती है आपकी, ठीक है। और आपके डोनेशन जो होते हैं, कैश स्मगलिंग जो होती है, नेचुरल रिसोर्सेज जो आप लोग कोई अपना गोल्ड या वगैरह जो नहीं रहते अपना ओफियम करके वो सेल करते हैं अपना, ठीक है, उसको कैश में। ड्रग्स एनजीओ एंड फॉरेन एजेंसीज जो आपके फॉरेन एजेंसीज में आपके इंडिया सपोर्ट कर रहा है, सेंड इसको इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अफगानिस्तान, उसको पैसे कौन दे रहा है? देखिए आपको पता होगा कि जो अफगानिस्तान का पार्लियामेंट किसने बनाया पता है? वो इंडिया ने बनाया है वो, ठीक है। जाहिर सी बात है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बना के तो वो तो रोल मॉडल होता है ना आपके लिए, ठीक है। तो फाइनेंसिंग आपकी कहाँ से हो रही है, तो ये इस फाइनेंसिंग को रोकने के लिए दैट इज व्हाई पाकिस्तान वाज प्लेस्ड इन दी मनी इसमें ग्रे लिस्ट में। थर्ड इशू हुंडिया वाला। हुंडिया वाला क्या है भाई सिस्टम के? हुंडिया वाला क्या सिस्टम है भाई कि अगर मुझे यूके में मेरा भाई बैठा हुआ है, तो वहां भी कोई ना कोई लोग काम कर रहे होंगे, तो यहाँ पर मैं यहाँ किसी बंदे को, उस बंदे को 10,000 पे 10,000 कह रहा हूँ, उसको मैं 10 लाख दूंगा, वहां 10 लाख उसको मिल जाएंगे, कोई मतलब आपकी टैक्सेशन नहीं हुई इसकी। ये हुंडी वाला में क्या है, एक बंदा यहाँ बैठा होगा, एक बंदा सऊदी में बैठा होगा, ये मिडिल ईस्ट में काफी है, ठीक है। तो अगर आप मिडिल ईस्ट में इस बंदे को चाहिए पैसे, तो मिडिल ईस्ट में फोन करेगा, हाँ भाई मैंने 10 लाख यहाँ ले लिए, 10 लाख तुम उसको वहां से ले लो। ये हुंडिया वाला है, हुंडी हवाला सिस्टम, ये ट्रेडिशनल सिस्टम है, पुराने जमाने का था, लेकिन अभी भी बहुत ही है, ठीक है। टैक्स से बचने के लिए, स्मगलिंग को मनी बचाने के लिए ये ट्रांजेक्शन ऐसे होता है, ठीक है। कि फॉरेस्ट कंपनीज कलेक्ट एटलीस्ट $40 million अ डे। ये हुंडिया वाला पे $40 million का एक दिन का ट्रांजेक्शन होता है, एक दिन। लेकिन ये अपना आपको ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये कोई पता नहीं होता कि पैसे कहाँ से आ रहे कहाँ से जा रहे हैं। कभी कभी पता है आपको कस्टम्स पैसे ऐसे छीनता है कि ये हुंडिया वाला के होते हैं पैसे, ऑलमोस्ट पैसे वहां जाते हैं, ये पैसे के बट डिपॉजिट विद दी अपना। लेकिन फॉरेस्ट कंपनीज जो आपकी हैं, हाँ इसमें जो वक्त बता रहा था शुरू में, स्टेट बैंक में शो करते हैं $10 million की एक ट्रांजेक्शन हुई, हम लोगों ने वो की है, लेकिन 40 मिलियन ट्रांजेक्शन की वो करते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। $30 million कहाँ गए, ये हुंडिया वाला है, ठीक है। फिर आपका इसमें 40, जो जाहिर सी बात है आपकी लॉ इन्फोर्समेंट वीक होगी, तो जाहिर सी बात ऐसे चीज़ें होती रहेंगी, आपकी स्मगलिंग वगैरह, ठीक है। आपका पुलिस, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, FIA, नेव, रेंजर्स एजेंसीज, FC, ठीक है, सारे के सारे आपके इसमें जो है ना आपकी क्या वीक इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है। That's why these kind of channels are being used by the smugglers, and then Pakistan is placed in the grey list, ठीक है। ये एवोल्यूशन रिपोर्ट में, ये APG में जो हमने सबमिट कराई थी 2019 में, नहीं MER ये खुद APG प्रोड्यूस करता है, वो उसने ये कहा था पाकिस्तान के केस को स्टडी करके कि वो उसने कहा है कि जो जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं पाकिस्तान में, उनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, IB में, ISI में, MIA में, और अब हमारा जो इसमें पुलिस जो है हमारे ज़्यादा हैं, CTD वगैरह है,
तो आपस में ये लोग इंटेलिजेंस शेयर नहीं करते, कोऑर्डिनेशन नहीं करते, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कोई नहीं है। एपीजी का एशिया पैसिफिक ग्रुप इसने कहा हुआ है देयर इज नो इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, नो प्रोसिक्यूशन एंड नो सुपरवाइजरी एक्शंस ऑन दोज पीपल कमिटिंग द इलीगल ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। कैश कोरियर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हम लोग कि अपना इलिसिट करेंसी जो मूवमेंट हो रही है उसको बहुत कम लेवल पे देखें। हर गाड़ी तो चेक नहीं हो रही ना, लेकिन आपकी इंटेलिजेंस देखें। हमारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो इतना इफेक्टिव सिर्फ अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में कैसे पैसे जा रहे हैं उनको पता नहीं चल रहा आपको। चाइना से टेक्नोलॉजी हमें लेनी पड़ेगी इसमें से कि नो फाइनेंशियल सैंक्शंस अगेंस्ट ऑल इंटरनेशनली डिजाइनेटेड टेररिस्ट एंड मिलिटेंट ग्रुप्स। ये यूएन रेजोल्यूशन 1267 एंड 1373 क्या है, किसी को पता है? यूएन रेजोल्यूशन 1267 एंड 1373 क्या है? यूएन रेजोल्यूशन जो 1267 है ना, ये स्पेसिफिकली अफगानिस्तान के ऊपर है, लेकिन इट हैज बाउंड ऑल द स्टेट्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल से जो है अपना 7 ऑफ द आर्टिकल 25 जो चार्टर का चैप्टर 7 है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी अपना स्टेट तालिबान को फैसिलिटेट नहीं करेगा। तालिबान के जितने एसेट हैं उसको फ्रीज करेगा, अगर मिलेंगे उनको आप रिटर्न भी कर सकते हो। ये सिक्योरिटी काउंसिल का ऑर्डर है, समझे, रेजोल्यूशन, रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 1373 के भाई कोई भी टेररिस्ट फाइनेंसिंग नहीं करेगा। टेररिज्म फाइनेंसिंग करेगा कोई स्टेट तो उसको उसके खिलाफ सैंक्शंस लगा दी जाएंगे। आर्टिकल 1373 ये आप लोग लिखोगे उसमें पेपर में। अगर ये चीजें नहीं लिखोगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाली। आप कहोगे होंडिया वाला ये होता है, स्मगलिंग होती है। आप जब तक स्टेटस नहीं दोगे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाली, ठीक है। फिर आपका जो है इसमें फिफ्थ पे इशू ऑफ नॉन कंप्लायंस कि भाई सब बड़ा से बड़ा इशू ये है कि जो टारगेट सेट करता है आपका एफएटीएफ उस पर कंप्लायंस होती ही नहीं, ठीक है। अब ये मैंने अभी फरवरी जो है आपका बिफोर प्लेनरी मीटिंग ऑन साइड विजिट जो होता है एपीजी का कि म्यूचुअल एवोल्यूशन रिपोर्ट जो अक्टूबर 2019 में सबमिट कराया था। उसके बाद आपका कोरोना आ गया कि उसने जो रिपोर्ट सबमिट कराई थी उसने क्या कहा था, पहले कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है, और कंप्लायंस कुछ भी नहीं हो रही। ये करके जाहिर सी बात है जो एपीजी करेगा वही उसको करेंगे, एसोसिएट मेंबर है उसका एपीजी, ठीक है। और एज अकॉर्डिंग टू अभी 21 फरवरी जो है अपना 2020 में पाकिस्तान ने जो 27 टारगेट्स जो इसने लगा वो अपने एफएटीएफ ने सेट किए थे उसमें से पाकिस्तान को फरवरी 21 तक 13 गोल्स मीट कर पाया। अभी जो अक्टूबर 21 जो हुआ था इसमें हम लोग 21 गोल्स को हम लोग मीट कर पाए, मींस सक्सेसफुल आपकी आपकी हो रही है आपकी। देयर इज नो, ऐसे नहीं करके हम ब्लैक लिस्ट में जाने वाले हैं, इसलिए पाकिस्तान को 4 महीने और दिए गए हैं फरवरी तक, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक 4 महीने पाकिस्तान को और दिए गए हैं कि इसको इम्प्रूव करें, ठीक है। फिर इसमें कि नॉन कोऑर्डिनेशन अमंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो लॉ एनफोर्समेंट हो गया। अब यही एपीजी एफएटीएफ में लिखा हुआ था कि आपकी जो वीक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है, अगर कोई 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आपको पता नहीं था शुरू में, लेकिन अभी आपको पता हो रहा है। पता है अभी मेरे अपने भाई को मैंने भेजा था कि कोई कुछ पैसे निकलवाने के लिए, उसने एक दफा, दूसरी दफा उसने गलत डायल किया, तीसरी दफा मेरा एटीएम ब्लॉक हो गया। और एक मेरा दोस्त है तो उनमें क्या है कि उसमें जैसे ही उसके वो खुद रहता है वहां पर अपना कराची में रहता है, उसके भाई को एटीएम है यहाँ पर इस्लामाबाद में, तो उसको बार बार फोन करते हैं कि भाई आपके अकाउंट से 50,000 इस्लामाबाद से निकल गए, आप कराची में भाई पैसे कैसे कैसे गए। तो ये इतनी अभी हमारे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हम लोगों ने अपनी स्ट्रॉन्ग कर दिया। एफएटीएफ के इशू में हमने 15 लॉज हमने अमेंड किए हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कि वी आर डूइंग ग्रेट, नो डाउट, ऐसे नहीं। इसमें आपको बताऊंगा एक पॉलिटिकल इसमें इशू भी है जिसकी वजह से हम लोग फंसे हुए हैं इसमें, ठीक है। बेनामी आपके अकाउंट्स कुछ कुछ थे, आपको पता है किसी के कभी टैक्सी ड्राइवर के पास पैसे जा रहे थे, कभी रिक्शा ड्राइवर के पास पैसे जा रहे थे, तो वो तो भाई कहाँ पैसे जा रहे, कहाँ से गए, क्या चीज़ है, उसको भी वहाँ पर अपनी जो रिपोर्ट करी एपीजी रिपोर्ट उसमें लिखा हुआ था कि ये बेनामी अकाउंट्स बहुत ज़्यादा थे, यूज मनी ट्रांजेक्शन थी लेकिन ट्रेसेबल नहीं थी वो, ठीक है। वैल्यू ट्रांसफर जो सर्विसेज थी लाइक वो उनकी अपने नहीं हो रहा था, अपना उसका ट्रेस नहीं हो रहा था। तो इसमें देखें आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी आपका एफबीआर है, आपका स्टेट बैंक है, डिफरेंट आपकी बैंक्स हैं, उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। अभी है, अभी हम लोग ये जो रिपोर्ट के मुताबिक ये था जिसकी वजह से इसको मैनिपुलेट करके इसको ग्रे लिस्ट में डाला गया, ठीक है। फिर आपके इसमें इम्पैक्ट्स ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर आप कंप्लायंस नहीं करोगे तो क्या हो सकता है आपके साथ,
ठीक है, कि आपका बैंकिंग चैनल पूरा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इसमें पर सबसे पहले, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, वो कहेंगे भाई इसके साथ ट्रांजेक्शन करना बंद कर दो। ठीक है, आपकी इकोनॉमी हार्ड हो जाएगी, आपकी अभी हार्डली 2% 3% नहीं है आपकी। ठीक है, फिर क्या है कि अपना कि आपकी इकोनॉमी पूरी की पूरी हार्ड हो जाएगी। आपके जितने भी फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके साथ ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, डिफरेंट आपके, ये सिर्फ ये इदारे नहीं, छोटे मोटे इदारे भी आपके साथ ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, डिफरेंट जो फॉरेन कंपनीज की बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, दुबई इस्लामिक बैंक है, डिफरेंट बैंक्स हैं आपकी, वो भी आपके साथ ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई तो आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ब्लैक लिस्ट देखें अभी नॉर्थ कोरिया और इंडिया, ईरान जो है, अभी एफडीआई तो वहां पर नहीं पहुंचेगा, ब्लैक लिस्ट आपकी इमेज चली है आपकी। ठीक है, फिर आपका इसमें आता है कि बिगेस्ट थ्रेट ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में गए तो फिर आपकी इमेज, हर चीज आपकी गई। फिर हाँ, अब आते हैं हम लोग कि वेदर इट इज अ फाइनेंशियल इशू और पॉलिटिकल इशू है क्या। देखिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंडेक्स में पाकिस्तान कितने नंबर पर है? 28 नंबर पर। ठीक है, फर्स्ट पे कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं है भाई। हाँ, 13 नंबर पे आपका है, आपका इसमें है नाइजीरिया। हम 28 नंबर पे है, तो 28 नंबर पे है, लेकिन वो नहीं, नाइजीरिया नहीं है इसमें ग्रे लिस्ट में। ठीक है, चाइना 18 नंबर पे है, 18 नंबर पे है, वो नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग में भाई, मनी लॉन्ड्रिंग का इंडेक्स ये वेसल बनाता है, ये वेस्टर्न वेस्टर्न है ये, वो रिपोर्ट देता है, लेकिन उसके मुताबिक देखें भाई कि अपना श्रीलंका 23rd पर है, वो नहीं है इसमें। ठीक है, कि सारा का सारा फैक्टर जो है सीपे का फैक्टर है। ठीक है, और ये आपका इसमें चाइना का फैक्टर है। ठीक है, और हाँ, पॉलिटिकल में, ठीक है, यूएस लॉबी, जो लॉबी करता है, क्योंकि यूएस की हम लोग प्रेसिडेंसी में हम लोग गए हैं इसमें। यूएस की बात नहीं मानते, वो कहता है कि पता है क्या करता है, जब भी हम लोग यूएस की बात नहीं मानते, प्रेशर आपको पता है किस तरह करता है? इंडिया के सरकार के एग्रीमेंट करता है वो, ये हाइड एंड सी गेम खेलते हैं हमारे साथ। ठीक है, फिर स्टेप टेकन बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान ने क्या क्या स्टेप लिए हैं भाई? सबसे पहले तो भाई, ये मैंने एंड में लिखा है अभी, कि 15 लॉज हम लोगों ने वो किए हैं, हमने पास किए हैं विद रिस्पेक्ट टू, हम लोग हर चीज को ट्रांजेक्शन की एक प्रोविजन रखेंगे। हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट बनाया हुआ है, एफएमयू, जो सारे ट्रांजेक्शन को वो ओवरसी करता है। अब जब मतलब आपके अकाउंट की लिमिट 50,000 है, एकदम से 5 लाख आप निकल गए, तो वो आपके पास पुलिस पहुंच जाएगी आपके पास। भाई बताओ कहाँ से पैसे लाए थे? ये हर चीज हम लोगों ने, या हम लोगों ने इतनी इन्फोर्स कर ली हुई है। इतने स्टेप्स लेने के बावजूद भी हम लोग ग्रे लिस्ट में हैं, लेकिन कुछ कुछ हमारे भी कुछ टेक्निकल हैं, लेकिन पॉलिटिकल इशू भी है, नो डाउट। ठीक है, ये हमने 2019 में जो रिपोर्ट सबमिट कराई थी इसको, एपीजी को, उसमें हम लोगों ने ये मैंने सस्पेक्टेड ट्रांजेक्शन जो 4,000 से लेकर हमारे उसको वो किया, ट्रेस किया हम लोगों ने, उन लोगों को हमने अकाउंट्स ब्लॉक किए हैं। हर चीज हमने, सारे के सारे जितने स्टेप्स हम लोगों ने लिए हैं, सारे के सारे हमने उसको सबमिट करवाई थी हम लोगों ने जी। इन चाइना, टर्की एंड मलेशिया केस पोर्ट्स इन गुड। ठीक है, आपके भी देखो इसमें जो आपका इसमें आपका सऊदी अरेबिया भी इसमें वो था ना, एब्सेंट था ना, जब इसमें वोटिंग हो रही थी इसमें FATF। तो क्या है, इंडिया ने इसको वो किया हुआ था, इंडिया के रिलेशन सऊदी के साथ बहुत अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन अभी सुना है कि वो कोई कोई इन्होंने अपने रियाल पे इन्होंने कोई मैप, वर्ल्ड मैप उन्होंने वो किया है, उसमें कश्मीर का इंटरनेशनल स्टेटस वो दिया हुआ है। ठीक है, उसका पार्ट नहीं बनाया इसका। ठीक है, कोई अपना है, ये पाकिस्तान ने इतने स्टेप्स लिए हुए हैं। ठीक है, और अपना कि हमने एफएमयू स्टेब्लिश किया है, इंटर स्टेट बैंक, हर चीज़ मॉनिटर हो रही है आपकी ट्रांजेक्शन वगैरह, जो जो चीज़ें पैसे वहाँ से आ रहे हैं, अकाउंट से जा रहे हैं, कि और स्टेट बैंक ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग को, रूल्स को इम्प्लीमेंट करते कि कस्टमर को, प्रीवियस स्लाइड, ये आपको स्लाइड में शेयर कर दे रहा हूँ ना आपको मैं इसमें, डियर, आपको मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है डियर, आप अब इसमें देखें कि अपना कि आपका क्या है कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो है हमने आपने एस्टेब्लिश कर दिया है। हर बैंक को कहा हुआ है कि कस्टमर को देखो, कस्टमर क्या कर रहा है, हर हर अपनी कैपेसिटी में बैंक भी उसको ओवरसी कर रहा है, ट्रांजेक्शन को बैंक भी कर रहा है आपका। ठीक है, देखिए आपको बैंक का कैसे फोन आ गया भाई, पता चला आपका जो है आपका एटीएम कार्ड इस्लामाबाद में घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? उसको स्टेट बैंक ने तो काम, उसको फोन नहीं किया, उसको अपनी बैंक ने फोन किया था। ठीक है, फिर
कि नो योर कस्टमर वगैरह, ये जो है अपने कस्टमर के बोनाफाइड के कस्टमर के अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट देखें कि कहीं तो वो अपना उसके पहले उसके पास पैसे, अगर उसके पास अपना बिजनेस करता है और ना उसके पास अपना उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसकी बोनाफाइड आप उसको देख लें कस्टमर। ठीक है, कि वे फॉरवर्ड क्या है कि अपना शुरू में जो 10 पॉइंट एक्शन प्लान दिया था तो वो अपना वो तो हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन पता है आपको अभी इस एज पर दी 21 फरवरी 2020 इसने चार एरियाज दिए हैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इसने FATF ने, जिस पे हम लोगों ने चार महीने में हम लोगों ने काम करना है हम लोगों ने। ठीक है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अपने वो आप प्रमोट करो, उसको इफेक्टिव बनाओ। ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो क्या करेंगी, वो इन्वेस्टिगेट करेंगी, ट्रेस करेंगी, फिर फ्रीज करेंगी, फिर वो उसको प्रोसिक्यूट करेंगी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा है। ठीक है, फिर जिनको पकड़ा है, ठीक है, जिन जो बंदे पकड़े गए हैं उसमें स्मगलिंग में, टेररिस्ट फाइनेंसिंग में, या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई वर्ल्ड बॉडी पे लेवल पे काम कर रहा है, उसके खिलाफ सैंक्शंस लगाई दी जाएंगी। सेकंड स्टेप पाकिस्तान ने चार महीनों में ये करना है। ठीक है, तीसरा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के चार्ट अपना रेजोल्यूशन 1267 और 1373 को इंप्लीमेंट करना है कि तालिबान को भाई फ्रीज एसेट्स फ्रीज करने हैं और टेररिस्ट फाइनेंसिंग रोकनी है आपके स्टेट में। ठीक है, और आपने इन्फोर्समेंट आपका कोऑपरेशन लेवल आपका हो। इन्फोर्समेंट कोऑपरेशन में चौथा पॉइंट में क्या है कि भाई जो भी आपके लॉज हैं, आपने 15 लॉज बनाए हुए हैं, उसको फुल्ली आपके लेफ्ट एंड रेस्पेक्ट में वो इन्फोर्स होंगे आपके। ठीक है, और जितनी भी आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी यूनिट्स वगैरह हैं और आपकी जितनी भी एजेंसीज हैं उनमें कोऑपरेशन आप एस्टेब्लिश करेंगे। ये चौथा पॉइंट। इन पे पाकिस्तान ने 4 महीने में काम करना है। वो रिकमेंडेशन भी काम करना है और 27 जो हम लोग 21 मीट कर चुके हैं उन पे काम करना है, लेकिन 4 पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अपना बेनामी ट्रांजेक्शन जो हमने डिफरेंट एक्ट्स, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हमने बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट, ठीक है, ये हमने बनाए हुए हैं, इसको हमने 17 में 10 पास किए थे, इनको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर करेंसी, बॉर्डर कंट्रोल्स करने हम लोगों को, और क्रैक डाउन ऑन हंडिया वाला सिस्टम, जहां जहां मिले उसको वो करो। अभी अर्बन एरियाज में तो पहले थे ना, भाग के अभी रूरल एरियाज में चले गए वो। रूरल एरियाज में जाके ट्रेस करें, क्योंकि 4G टेक्नोलॉजी है, कहीं भी आपको मिल सकती है आपको। ठीक है, फिर आपका कंक्लूजन आ गया कि अपना अगर पाकिस्तान ये नहीं करेगा, इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करेगा इसको, तो ब्लैक लिस्ट में जा सकता है, इसकी इकोनॉमी हर्ट हो सकती है, और अपना इसमें जितने भी आपके वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी आप उसमें उसकी नज़रों में या तो आप ना लोन ले सकते हो ब्लैक लिस्ट की जाकर। ठीक है ना, आप इकोनॉमी को वो कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है आपकी, अभी हम लोग डेवलपिंग स्टेट में हैं, अभी कोरोना के हम लोगों को इफेक्ट किया हुआ है, so we cannot survive, we cannot bear the effects of FATF blacklist. So it is time we implemented all the conditions, formalities, action plan given by FATF to Pakistan. So this is all about today's class. Know more about any question, any subject, especially with related to my optional subjects like US history, gender studies, criminology, and to know about the compulsory subjects, you may contact me anytime, and you may post the questions below the comment boxes, and then you may also subscribe my channel, as well as press the bell icon to know more about the queries. Thank you, Allah Hafiz.